मैम मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूँगा कि आज सुबह जब मैं आ रहा था तो मम्मी कह रही थी कि पड़ोस में किसी में भेरू जी आते हैं और तो आ जाओ वहाँ पे झाड़ा लगवा लेते हैं, जो भी आपके नेगेटिविटी आ रही है उसको खत्म कर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी इंसान में किसी ईश्वर की शक्ति आती है, जैसे भेरू जी आ गए या हनुमान जी आ गए, रील्स भी हम देखते हैं कि बहुत लोगों के अंदर वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे में हनुमान जी आ रहे हैं, मुझ में भेरू जी आ रहे हैं, तो ये क्या नहीं, बात सही है? बिल्कुल सच नहीं है। अगर ईश्वर की आत्मा अगर शरीर में, मनुष्य शरीर में आ गई कलयुग के अंदर, तो उसकी तो मुक्ति हो गई। उसको फिर धरती पे क्या काम है, उसको जी तो ईश्वर को स्वर्ग में ले जाना चाहिए। आप ये मानेंगे कि जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को श्री कृष्ण को दर्शन देने के लिए एक जी विशेष नेत्र दिए गए थे जी और उन जी नेत्र से अर्जुन ने उनको देखा। नहीं तो अर्जुन के नेत्र भी उनको सहन नहीं कर सकते थे। तो ईश्वर का अगर अपने सामने आ जाए तो वो दर्शन भी अपन नहीं सहन कर सकते। तो शरीर में आना तो बहुत दूर की बात है। जी ये गलत है कि ईश्वर की कोई आत्माएं नहीं आती। एक साइकोलॉजी, मतलब एक बीमारी है मनोवैज्ञानिक, कि लोग सोचते हैं कि हमें आ गए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पितर हैं, कोई बड़े बुजुर्ग रहे नहीं, तो आत्माएं पूरी जाती नहीं है जब तक उनकी योनियाँ या कर्म पूरे नहीं होते। जी वो यहीं रहती है अपने आसपास में। मुक्ति नहीं तो होती। वो उनको पुकारने पर, उपचारण करने पर, कुछ तिथियां हैं विशेष, अमावस्या, चौदस, तो उनमें उस शरीर के अंदर उनके परिवार के किसी शरीर में आ सकती हैं जी और उनके बताए हुए उपाय कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर, भैरू जी, देवी, बालाजी, ये कोई आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो ये शरीर तो सिर्फ बिल्कुल इतने, आज के बच्चे के अंदर 5 या 6 साल के बच्चे में 13 मेरा आ जाता है, तो जी इसके अंदर ही वो सत्य कर्म तो कट ही गया। जी जी बच्चा 2-3 साल का होता है जो उसके अंदर ईश्वर जरूर दिख सकते हैं। जब 13 मेरा और लालच जब आ से गया तो समझ मनुष्य मतलब बिल्कुल भी नहीं आ जी सकते। ये कलयुग है, इसमें तो दर्शन देना क्या, ईश्वर का एक नाम भी उच्चारण कर लेना बड़ी बात है। इसलिए ये गलत है। इस पर आपको नहीं, मतलब मम्मी को भी समझाना चाहिए आपकी। जी, ये बात तो मैं ज़रूर मम्मी से डिस्कस करूँगा। एक्चुअली क्या है, मैं उस चीज़ के ऊपर कम बिलीव करता हूँ, इस कारण मैंने ये करना भी आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं जो जा रहा है बस कमाने के हो गए। पिछले कुछ सालों में आपने देखा ही होंगे कितने ऋषि, मतलब बाबा आश्रम ऋषि है, ये आशाराम जी हैं, कई ऋषि, नाम नहीं लेना चाहूँगी नाम मैं, नहीं। लेकिन उनका पतन हुआ क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपने माध्यम से मिलवाने का दावा किया कि जी मेरे में ईश्वर की आत्मा आने लग गई। उनके गाने पे, भजन में लोग उठ उठ के नाचने लगे, मन मुक्त हो जाते थे और वो लोगों का गलत फ़ायदा उठाते थे। देखिए, तो भगवान के जो भजन होते हैं उनमें मन लगता है, लगता है, लेकिन एक लेकिन किसी को संबोधित करने और उनको कि ईश्वर गल का एजेंट हूँ मैं, मेरे माध्यम से ईश्वर मिलेंगे, ये कहना गलत जी है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में 4-5 लोगों के मतलब भंडाधार हुए हैं, जो है जो देवी वो छोटी सा एक त्रिशूल लेके जी कई बार देवी, तो ये सब कहने की बातें हैं, इसलिए इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर को मानना है, उनका नाम लीजिए। और सबसे बड़ा तो ईश्वर का संदेश यही है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, आप देने लायक हो तो आप उसको मदद जरूर। करो। और आपकी पूजा पाठ में भी ईश्वर नहीं कहता कि मेरे ये चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ या फल चढ़ाओ। ईश्वर कहता है कर्म अच्छे करो तो मैं आपके साथ हूँ। जी, जी, थैंक यू मैम, मेरी बहुत नमस्कार, बड़ी समस्या आपने सॉल्व कर दी। थैंक यू। थैंक यू।